सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा जरूर करते हैं। हर रोज शिव भक्त कांवड़ उठाए हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन उस कांवड़ यात्रा का अजीब नजारा था। लाखों श्रद्धालु भक्तों के साथ एक चुड़ैल भी कांवड़ यात्रा कर रही थी। हर एक श्रद्धालु के साथ वो भी उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए कह रही थी, बोल बम 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 बोल बम। पहले तो लोगों ने इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं किया। लोगों को लगा कि कोई भोले की भक्ति अलग सी वेशभूषा में शिव जी का जलाभिषेक करने कांवड़ लेकर जा रही है। लेकिन तभी कांवड़ यात्रियों में से एक दीना की नजर उसके पैरों पर गई और वो उसे देखकर चौंक गया। अरे रामू, तुमने देखा वो जो औरत आगे आगे कावड़ उठाए चल रही है? हाँ, क्या हुआ उसके पैरों को? अरे उसके पैर उल्टे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, भला इंसानों के भी पैर उल्टे होते हैं? अरे पागल, मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तू खुद ही देख लेना। दीना की बातों को सुनकर रामू ने जैसे ही उस औरत के पैरों की ओर देखा, उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, हे भोले बाबा, ये क्या है? इस औरत के पैर तो उल्टे हैं। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? उसके बाद तो वहाँ पर हड़कंप मच गया। जिसे देखो वही चुड़ैल चुड़ैल की रट लगा रहा था और कह रहा था कि अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है कावड़ यात्रा में? जरूर इसका इरादा हमारी यात्रा को खराब करने का है। सही कह रहे हो, पहले के जमाने में ऐसा ही तो होता था। राक्षस लोग कोई पुण्य का काम यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे, वे भेष बदल कर उसे भंग करने आते थे। भैया, हमें इस चुड़ैल को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह हमारी कावड़ यात्रा में बाधक बनेगी। उसके बाद तो कई लोगों ने उस चुड़ैल को घेर लिया और उसे धमकाते हुए कहा, तू चुड़ैल होगी अपने घर में, हम लोग भोले भाले भक्त हैं, हमें तुमसे डर नहीं लगता है, समझी? हाँ, हमें नहीं लगता तुमसे डर। तू अभी के अभी यहाँ से भाग जा, नहीं तो हमारे भोले बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शायद पता नहीं हमारे बाबा की ताकत, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि जब वो तांडव करते हैं तो प्रलय आ जाता है, और अगर उन्होंने गलती से अपनी तीसरी आंख खोल दी तो फिर सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इसलिए तू अभी के अभी यहाँ से निकल ले। लेकिन लोगों की धमकी का उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने हाथ जोड़कर कांवड़ यात्रियों से कहा कि देखिए, मैं भले ही चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरा आप लोगों की कांवड़ यात्रा को बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही पूरी भक्ति भावना से महादेव की कांवड़ यात्रा करना चाहती हूँ और उनके शिवलिंग पर जलाभिषेक करके मुक्ति पाना चाहती हूँ। लेकिन लोगों को उस चुड़ैल की बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था। वो उस चुड़ैल को अपने साथ कांवड़ यात्रा में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए ये चुड़ैल झूठ बोलकर हमें अपने जाल में फंसाना चाहती है। श्रद्धालुओं, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, नहीं तो ये हमारी यात्रा के लिए मुसीबत बन जाएगी। ठीक कह रही हैं आप। भला हम शिव भक्तों के बीच इस चुड़ैल का क्या काम भाई? साथियों, मारो मारो इसे, मारो। उसके बाद सारे शिव भक्त श्रद्धालु उस चुड़ैल को पत्थर से मारने लगे। अरे मत मारो मुझे, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति। ये कहकर वो चुड़ैल रोते हुए अपने पूर्व जन्म की यादों में चली गई। रात का समय था। नंदिनी के बड़े से बंगले में शानदार पार्टी चल रही थी। शहर के एक से बढ़कर एक रईस लोग उस पार्टी में आए हुए थे। पार्टी में आए हुए लगभग हर एक लोगों के हाथ में ड्रिंक्स थे। सभी उस ड्रिंक्स के नशे में झूम रहे थे। नंदिनी, पार्टी इज रियली अमेजिंग। शानदार है पार्टी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नंदिनी की पार्टी है तो शानदार तो होगी ही ना। नो डाउट। अच्छा लगता है तुम्हें देखकर। कितनी कम उम्र में तुमने इतनी ऊंचाई को छुआ है। नहीं तो तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद और कंपनी पर इतना बड़ा लोन छोड़कर जाने के बाद हम सभी को लगा था कि नंदिनी इंडस्ट्रीज अब शायद कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। सक्सेना की बातों को सुनकर नंदिनी ने थोड़ा घमंड और थोड़े नशे में उनसे कहा कि नंदिनी इंडस्ट्रीज डूबने वाली नाव नहीं है, ये जहाज है, जहाज जो लहरों को चीर कर अपना रास्ता बनाती है। नंदिनी के बाबा विक्रम सिंघानिया बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी नंदिनी के नाम पर कई सारी इंडस्ट्रीज लगा रखी थी। करोड़ों का टर्नओवर था उनकी कंपनी का। भगवान की बहुत कृपा थी उन पर। 2 साल पहले की बात है। नंदिनी उस समय अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। एक रात विक्रम सिंघानिया ने अपनी बेटी को वीडियो कॉल किया। कैसी है मेरी बेटी? एकदम सही हूँ पापा। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है पापा। सुनो बेटी, तुम्हें तो पता है ना, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी शुरुआत की है वो तेरे जन्मदिन पर की है। कल तुम्हारा जन्मदिन है। कल मैं एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। अरे वाह पापा। हाँ बेटी, नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन। मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ बेटी, लेकिन अगर यह रिस्क काम कर गया तो हम देश की नंबर 1 कंपनी होंगे। देश में हर दूसरे आदमी के फोन में नंदिनी कम्युनिकेशन का सिम कार्ड होगा। आप हमेशा की तरह जरूर कामयाब होंगे पापा, क्योंकि आप लाइफ में रिस्क लेते हैं। हाँ बेटी, जो रिस्क लेता है वही तो जीतता है, तो भी इस बात को याद रखना। लेकिन इस बार विक्रम सिंघानिया की किस्मत उन्हें दगा दे गई। उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ, इतना बड़ा कि उनके दिवालिया होने की नौबत आ गई। विक्रम सिंघानिया ने सब कुछ ठीक करने के लिए फिर से एक बड़ा लोन लिया, लेकिन फिर कुछ ठीक नहीं हो सका और एक दिन इसी टेंशन में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। विक्रम सिंघानिया के डॉक्टर ने नंदिनी को फोन किया और उसे इंडिया आने को कहा, लेकिन जब तक वो इंडिया पहुंची विक्रम सिंघानिया की मौत हो चुकी थी। पापा पापा। नंदिनी ने ही विक्रम सिंघानिया की चिता को अग्नि दी। अगले दिन की बात है। नंदिनी अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोई जा रही थी। तभी बैंक से कुछ लोग उसके पास आए। जी कहिए। मैम, ये सही समय तो नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं। उसके बाद बैंक वालों ने नंदिनी को उसके पापा द्वारा लिए गए लोन के बारे में बताया। उसे उसी दिन ये भी पता लगा कि उसके पापा पर इतना कर्जा है
कि उसका घर तक गिरवी है। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सारे लोन चुका दूंगी। लोन की रकम बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी रकम चुकाना कोई बच्चों का खेल था नहीं। पूरे मार्केट में यह हल्ला मच गया था कि विक्रम सिंघानिया कंगाल हो चुका था और मरते मरते उसने अपनी बेटी के सिर पर करोड़ों का कर्जा छोड़ दिया है। कल तक जो लोग विक्रम सिंघानिया की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वो पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगे। नंदिनी के कानों में ये सब खबर लोगों का क्या है, वो तो अपनी बकवास करते रहेंगे। मैं विक्रम सिंघानिया की बेटी हूँ, जिसने जिंदगी में रिस्क लेना सीखा था। मैं कसम खाती हूँ कि जल्द ही कर्ज की एक एक पाई मैं चुका दूंगी और पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस में उतर गई। उसकी मेहनत और उसकी रगों में बहता उसके पिता का खून उसे धीरे धीरे कर सफलता देने लगा। 1 साल के अंदर ही न सिर्फ उसने पापा का सारा कर्ज उतार दिया, बल्कि नंदिनी कम्युनिकेशन को फिर से लॉन्च किया और उसके बाद तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 साल के अंदर उसकी गिनती देश के अमीर लोगों में होने लगी। लेकिन कम उम्र में मिली सफलता ने उसके अंदर कई बुरी आदतें भर दी। वो बड़ी बड़ी पार्टियां देने लगी, फिजूल खर्ची करने लगी। वो हर दिन शराब भी पीती। उसे अपने आप पर बहुत घमंड भी हो गया था। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। शराब की उसकी आदत के कारण अब लोग उसका फायदा उठाने लगे। सारा दिन शराब के नशे में पड़े रहने के कारण उसके बिजनेस पर भी अब असर पड़ने लगा और एक समय तो ऐसा आया कि उसके सिर पर एक बार फिर से करोड़ों का कर्जा हो गया। अगर वो शराब नहीं पीती होती तो शायद वो फिर से लड़ती, फिर से जीतती, लेकिन इस बार वो हार गई। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे किसी तरह इससे मुक्ति तो पानी ही होगी। एक दिन उसने अपने ऑफिस की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरते ही वो चुड़ैल बन गई। उसने सोचा कि वो मुक्त हो गई, लेकिन चुड़ैल बनकर तो वो इधर उधर भटकने लगी। उसकी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने कुछ लोगों को सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने और मुक्ति पाने की बात सुनी तो मैं भी करूंगी कांवड़ यात्रा, मुझे मुक्त होना है। उधर चुड़ैल बनी नंदिनी पर लोग पत्थर बरसा रहे थे। तभी अचानक वहां पर जोरों की बिजली गरजी। एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और स्वयं महादेव वहां पर प्रकट हो गए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों बेचारी को मार रहे हो? अरे इसने ऐसा क्या किया? तुम लोग मेरी पूजा करते हो। मेरे पास तो भूत प्रेत सांप बिच्छू सभी रहते हैं। मेरे विवाह में भी तो कई भूत प्रेत गए थे। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। फिर तुम लोग मेरी इस भक्त को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। भगवान शिव को अपने पास खड़ा देख और उनकी बातों को सुन सभी कांवड़ यात्री की आंखों में आंसू आ गए। उन सब ने महादेव से क्षमा मांगी। हमें माफ कर दीजिए भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। बच्चों, भक्ति पर सभी का अधिकार है, उसे कभी मत रोकना।